डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है एरिया अंडर कर्व। ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है और इंटीग्रेशन में ये जो टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा मैटर है इसका। तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से करना है और मैं आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कहता है यू आर हैविंग अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन रीड इट एज कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के आपको एरिया निकालना है। ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसका एरिया निकालना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक इक्वेशन है ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन है विद ओरिजिन एज अ सेंटर। जो सेंटर है इसमें वो है ओरिजिन और जो उसका रेडियस है वो है ए। तो दो चीज इसमें आपने देखी, एक तो इसमें सेंटर है वो ओरिजिन है, रेडियस इसमें आपके पास ए है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं देखूं इट विल बी ए कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा ए। क्लियर है? ये आपके पास सर्कल आ गया। आपको इस सर्कल का आपको वो निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालते वक्त हम क्या करेंगे इसमें, एरिया निकालते वक्त हम क्या करेंगे इसमें, मैं क्या कर देता हूं, ये मेरे लिए आसान तरीका है कि मैं ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, मैं इस हिस्से का एरिया निकालूं। जो ये एरिया निकल के आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं बिकॉज वी आर हैविंग द 4 पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इसमें क्वाड्रेंट्स हैं, तो उनके हिसाब से इसका एरिया निकाल सकता हूं। अब मेरे पास ना दो केसेस बन रहे हैं, या तो मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से इसमें वो लेके चलूं लिमिट, या फिर मैं वाई एक्सिस के हिसाब से इसमें लिमिट लेके चलूं। दो हिसाब से आप इसमें उसको लेके चल सकते हैं लिमिट्स को, आपकी मर्जी है। जो भी केस आप करना चाहें वैसे केस से आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें एक्स एक्सिस के हिसाब से लिमिट को लेके चलता हूं। जब मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से मैं इसमें लूंगा लिमिट, तो ये जो हिस्सा है ये वाला मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं एक्स एक्सिस के हिसाब से, इतने हिस्से का एरिया निकाल रहा हूं। क्लियर है? मैं इतने हिस्से का निकाल रहा हूं। तो ये जो कर्व बना मेरे पास, वो कर्व बना ये कर्व बना, ये कर्व बना, ये कर्व का मुझे एरिया निकालना है। तो मैं जो करता हूं इसको, उसमें क्या है 0 to a, 0 ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट और a यहां तक की, जो एक्स एक्सिस की जो इसका डिस्टेंस है टोटल, वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम 0 to a। 0 to a पे करेंगे और यहां पर मेरे पास y dx, मैं इसको लिखूंगा y, क्योंकि मेरे पास ये फंक्शन x में है तो मेरे पास x में ही पूरा फंक्शन होना चाहिए जब मैं x के हिसाब से लिमिट लेके चल रहा हूं। तो मैंने क्या करना होता है, मेरे को इसमें यहां से मैं पहुंचूंगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे लिख लूंगा। x स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फर्दरमोर y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये मेरे पास y की इक्वेशन हो गई है। y की इक्वेशन मेरे पास आ गई है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये मेरे पास इसकी टोटल इक्वेशन बनकर आ गई है। मेरे पास x एक्सिस पे लिमिट है, x के रेस्पेक्ट में मैं इसको कर रहा हूं सॉल्व, तो जो फंक्शन मेरे पास आ रहा है उसमें भी x आना चाहिए, y नहीं आना चाहिए। तो y को मैंने x की टर्म्स में लिख लिया। क्लियर? अब ये आपको सॉल्व करना आता होगा, ये आपको इंटीग्रेशन का मेथड इसका पता है। एक मेथड तो ये है कि इसमें आप इस्तेमाल कर लेंगे बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके हिसाब से इसमें आप एक को मानेंगे एफ एक्स, एक को लेके चलेंगे जी एक्स और फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। बहुत लंबा सा ये आपके पास आंसर बनकर आ जाएगा, बट इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है आपको आता होगा। फॉर्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आता है प्लस
हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें। अदरवाइज इस केस में चूंकि आपके पास लिमिट है, इस केस में आपको सी नहीं आएगा, इस केस में आपको सिंपली आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके आगे का मेथड मुझे लगता नहीं कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम है, आपको मैंने बता दिया है। आपको इंडेफिनिट और जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने आते हैं, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसमें करना क्या है, जहां जहां पर x है पहले उसमें a को पुट करेंगे। जब आप उसमें a पुट करेंगे तो आपके पास आएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने ए स्क्वायर को पुट करा है तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हाफ दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स x बाई ए यानी a बाई ए। आपने x में जहां जहां पर x है वहां पर a को पुट कर दिया, माइनस जहां जहां पर x है वहां पर पुट करेंगे 0 को। तो यहां पर तो पहले टर्म में तो पूरा 0, क्योंकि यहां पर 0 रखोगे कुछ मल्टीप्लाई होकर इट विल गिव यू 0 प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0। ठीक है जी। यहां पर आप सॉल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ये आपके पास दे देगा 0। यहां पर 0 हो गया तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। मेरे पास ये बचा ए से ए कैंसिल, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है साइन 90 विल गिव यू 1 और यहां पर ये पूरा 0 है, यहां पर साइन इनवर्स 0 विल बी 0। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ये पाई बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है? अब ये आपने निकाला है एक पार्ट का। आपको टोटल जो इतना बड़ा ये सर्कल है इसका टोटल का एरिया निकालना है। जब आपको इसके ऐसे एरिया निकालना है तब क्या करना है, आपको सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल सर्कल का एरिया निकल के आएगा। और जब आप सर्कल का एरिया निकालेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल एंड द रिक्वायर्ड आंसर विल बी पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है भाई? अच्छे से समझ में आ गया? ये सिंपल सा मेथड है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप इनको करेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा ही रहेगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं। आपके पास एक एलिप्स इसमें गिवन है। एलिप्स क्या है? दिस इज एन एलिप्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपके पास ये इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है। आपको ये सॉल्व करके आपको इसका एरिया पता करना है। क्लियर है? सबसे पहली बात, इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो सेंटर ओरिजिन है, और अगर मैं देखूं तो इस तरीके से ये मेरे पास एलिप्स बन के आ रहा है। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है इट विल बी a, 0 और सेंटर इज 0, 0 और यहां पर इट इज 0, b। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया, आपके पास यहां से ये एरिया निकालना है, आपको होल का निकालना है। तो फिलहाल के लिए आपने क्या करा, आपने एक पार्ट का निकाला और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। क्लियर है? तो आपके पास जो इक्वेशन है 0 to a, हमने एक्स एक्सिस के हिसाब से लेके चल रहे हैं लिमिट को। एक्स का ये पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्स और ये वाला पार्ट इज ऑफ एक्स, एफ सा वाला पार्ट, और 0 to a से लिमिट हम लेके चले। ये इक्वेशन है, कर्व के लिए हमने ले लिया y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख दिया dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं एक काम कर देता हूं, इसमें से पता करता हूं कितनी वैल्यू होगी y की। तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे और ज्यादा मैं सॉल्व करूं इसको तो आई विल बी हैविंग y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
और ब्रैकेट में यू आर हैविंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर स्क्वायर उठाना है मेरे को y के ऊपर से, तो इट विल बी y इज इक्वल्स टू b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट मेरे पास आ गया और इस वाले पार्ट के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने यहां पर काम करना है, इट इज इक्वल्स टू 0 टू a b बाई ए। अच्छा, मेरे को ना टोटल का निकालना है, तो मेरे जो लिमिट ली है वो यहां से यहां तक की ली है, तो मेरे को उसको टोटल का निकालना है, तो मैं यहां पर ही पहले ही 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक, यहां पर मैंने फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 0 टू a मेरे पास आया, और इसको जब मैंने लिखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx। क्लियर है भाई? इस तरीके से हम लोग उसको पूरा लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में क्या है हमारे पास 4b बाई ए और 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही क्वेश्चन की फॉर्म आ गई है जो हमने अभी क्वेश्चन में किया था पिछले वाले में। फॉर्मूला लगा देंगे हम इसका, फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4b बाई ए, और यहां पर क्या आएगा मेरे पास x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए 0 टू a। ये मेरे पास इसका सॉल्व करके मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, अब ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो पहले मैंने इसमें a को रखेंगे। जब हम इसमें a को पुट करेंगे, वी विल बी हैविंग 4b बाई ए इन द आउटसाइड पार्ट, ब्रैकेट में यहां पर पुट करेंगे, तो इट विल बी a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। क्लियर है? ये एक पार्ट आ गया, माइनस अब x में पुट करेंगे 0 को, दिस इज 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। इस तरीके से आपने इसको पुट करा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज हाउ मच, दिस इज 0, और a बाई ए कैंसिल हो गए, यू विल हैव 1। ठीक है, और ये साइन इनवर्स 0 कब होगा, 0 पे, तो सारा कुछ 0 हो गया, सिर्फ एक पार्ट बचेगा, वो वाला पार्ट ये है। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90, तो मेरे पास क्या आ गया 4b बाई ए, और यहां पर आ जाएगा साथ में ब्रैकेट में लिख लेता हूं फिलहाल के लिए, दिस विल बी ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2। कई बात समझ में आ गई? अब a से a कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, जो विल बी हैविंग पाई ए बी। सर्कल के केस में आपके पास आ रहा था पाई ए स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आ रहा है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। ये जो 2 मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इनको बहुत अच्छे से करिएगा, और मैं इसी के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस और दूंगा, जिससे कि बच्चों का ये जो कंसेप्ट है एरिया ऑफ इंटीग्रल्स का, एरिया अंडर द कर्व, ये सारा का सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है अपने आप को, और अपने जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लियर करना है, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय।